प्रभु के भक्त जानते हुए भी भगवान की आराधना में समर्पण हो जाते हैं और उनसे भगवान कहें कि तू क्या चाहता है, तो जो वास्तव में उनके भक्त होते हैं तो यही चाहते हैं कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतर जब भी कहीं जन्म मिले तो हमारा मन आपके चरणों में अनुरक्त रहे। हरि के भक्त ये नहीं मांगते कि हमको महल बनवा दीजिए, हमको गाड़ी घोड़ा दिलवा दीजिए या खजाना दिलवा दीजिए, इतनी संपत्ति दिलवा दीजिए। उनका भाव उसमें नहीं रहता। जो वास्तव में भक्त होते हैं तो ऐसे जन अपने पूरे जीवन को भगवान की अर्पण करते रहते हैं। अभी ये भजन गाया था कि मुझे बैकुंठ में नहीं रहता है धरती पर जन्म देना। किसी कवि की कल्पना कितनी सुंदर है कि बैकुंठ में नहीं रहना है। कहां रहना है कि जब तुम अवतार लो तब तुम्हारे में काम आऊं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे तो साथ नहीं रखते, पर मुझे आप उस समय गाय बना देंगे, आप गायों को चराने जाएंगे तो मैं आपके दर्शन करता रहूंगा, आपकी लीला के प्रकर में मैं सम्मिलित रहूंगा। वृक्ष भी बनाना कोई बात नहीं, मैं वृक्ष बनने के लिए तैयार हूं। इतनी मेरी पुण्य न हो, इतनी मेरी साधना नहीं हो और मुझे वृक्ष बनाना हो तो फिर मुझे चंदन का वृक्ष बना देना, जिससे भगवान के भक्तों की मस्तक पर मैं सजता रहूं, भगवान के मस्तक पर मेरा वास हो, अर्थात भगवान मेरा उपयोग करें, मैं भगवान के काम आऊं। मैं वृक्ष भी बनने के लिए तैयार हूं, मैं पशु बनने के लिए तैयार हूं। और आप चाहे कि नहीं, न वृक्ष बन सकता है न पशु बन सकता है, मैं तो तुझे नदी बनाऊंगा। तो नदी बनाना प्रभु, यमुना बना देना, क्योंकि आप यमुना पर जाते हैं और यहाँ लीला रास करते हैं तो कभी न कभी तो स्नान करेंगे तो मेरा सौभाग्य बन जाए। तो ये भाव हम सबका होना चाहिए। अगर हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं सही मायने में, तो ये भाव हम सबका होना चाहिए कि हे प्रभु, बैकुंठ हमें नहीं चाहिए। क्यों? बैकुंठ में क्या खतरा है? अरे बैकुंठ में तो इतना खतरा है कि भगदड़ मच जाती है, वहां कोई सुनने वाला नहीं रहता और भगवान भी हाथ खड़े कर देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई मारता है ना बैकुंठ में, बैकुंठ में कोई मारता है तो भगवान हाथ खड़े कर देते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप देखो बाहर हो, समझो। तो इस बैकुंठ की क्या आवश्यकता है फिर? तो इसलिए बैकुंठ में नहीं जाते हैं। कैसे? कि बैकुंठ में जय और विजय नाम के दो भगवान के दूत रहते थे। वो रामचरितमानस में आता है, सब लोगों ने सुनी है वो कथा। तो दोनों दूत बैकुंठ में भगवान की सेवा में रत थे, द्वार पर रहते थे, द्वारपाल बन करके भगवान की परम भक्त थे, सेवा करते थे। अब बैकुंठ में घूमने के लिए सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार 4 महात्मा पृथ्वी से गए। पृथ्वी पर कितनी बड़ी शक्ति है रहने वाले कि वो बैकुंठ में सीधे चले जाते हैं शरीर से, लेकिन बैकुंठ से हर किसी को यहाँ आने का अधिकार नहीं है भूमंडल पर। वो जब भगवान भेजते तभी आ सकता है, अपनी इच्छा से नहीं। लेकिन धरती पर रहने वाला जीव
वो अपनी इच्छा से बैकुंठ जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, अन्य अन्य लोकों में जाता है। तो जय और विजय दोनों द्वार पर थे। सनक सनातन सनातन संत कुमार चारों महात्मा द्वार पर पहुंचे बैकुंठ में पृथ्वी से। तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, वो अंदर जाने लगे। बोले रोको, तुम अंदर नहीं जा सकते। महात्माओं ने कहा भाई ऐसी क्या बात है, हम अंदर नहीं जा सकते, सब जाते हम भी जा सकते हैं। बोले तुम धरती के प्राणी हो, बिना भगवान के पूछे अंदर प्रवेश नहीं करोगे। यहाँ जो बैकुंठ के होते हैं वही आते जाते रहते हैं, इतना प्रतिबंध है। महात्मा जी थोड़े नाराज हुए। जय विजय ने हाथ जोड़े कि महाराज थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, हम अभी सूचना लेते हैं भगवान से, पूछ लेते हैं, भगवान कहेंगे तो आप अंदर चले जाना। अब वो महात्मा चारा जिद करने लगे कि नहीं, हमें तो अभी जाना है, पूछने की क्या आवश्यकता है, हम तो जाते हैं बैकुंठ में, भगवान रहते हैं, हमको मिलना है उनसे। अंदर प्रवेश करने लगे। द्वारपालों ने उन्हें जबरदस्ती से रोक दिया, नहीं जाने दो। महात्माओं को क्रोध हुआ और कमंडल में से जल लिया, श्राप दिया, जाओ दुष्ट, तुम राक्षस हो जाओ। भगवान के बैकुंठ में रहते हुए तुम्हारे अंदर इतनी सहनशक्ति नहीं है, इतनी शीलता नहीं है, इतना सदाचार नहीं है, दिव्य ऐसा आचरण नहीं है कि कोई ही आए और भगवान से मिलना चाहे उसमें बाधक बनते हो। भगवान को प्राप्ति कराने में जो बाधक बनता है वो दुष्ट होता है, राक्षस होता है। तुम बैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, जाओ भूमंडल पर राक्षस हो जाओ। अब तो वो गिड़गिड़ाने लगे, ये क्या हो गया, आंखों से सुधारा बहाने लगे। उधर भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने जान लिया कि मेरे भक्त कष्ट में है। तुरंत आए, बैकुंठ से बाहर निकले और महात्मा के हाथ जोड़ने लगे। महात्माओं, ये क्या कर दिया आपने? उन्होंने कहा प्रभु आपसे मिलने के लिए हम आ रहे थे, इन्होंने रोक दिया हमको। आपने ऐसे सेवक रखे हैं, ऐसे सेवक तो आपके बैकुंठ बनाने के लायक नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, जो जैसा करेगा उसको उससे वैसा मिलेगा। अच्छी बात है महात्मा जी। अब तो जय विजय ने भगवान से कहा कि प्रभु हमारा कुछ कीजिए, उद्धार कीजिए। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको कुछ कराना है तो महात्माओं के चरणों में गिर जाइए। युक्ति बता। जय और विजय चारों महात्मा के चरणों में लेट गए। कहा प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, क्षमा करो, हमारा ये अपराध, आपका ये श्राप कैसे छूटेगा, कैसे हम योग्य बनेंगे जो फिर वैकुंठ में आए भगवान की सेवा। तो महात्माओं ने कहा देखो, ऊपर आने का कुछ विधान है, दो शर्त है। तो दोनों शर्त कौन कौन सी है? एक तो भगवान से प्रेम की और दूसरी भगवान से क्रोध की। तो तुम जी बताओ कि प्रेम से आना चाहते हो कि क्रोध से? जय विजय ने कहा महाराज दोनों का पहले निरूपण कर दीजिए, विस्तार से कह दीजिए कि प्रेम में क्या मिलेगा और क्रोध में क्या मिलेगा। हम तो भगवान से प्रेम ही करना चाहें, क्रोध से हमारा कैसे उद्धार होगा? तो महात्मा जी ने कहा सुनो, प्रेम करेंगे भगवान से भूमंडल पर जाकर तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अगर भगवान से क्रोध करोगे तो 3 जन्म में कल्याण हो जाएगा। महात्माओं ने कहा वही युक्ति हमको करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो क्रोध करेंगे, जिससे 3 जन्म में हमारा उद्धार हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, हम क्रोध ही करेंगे, महात्मा से कर। भगवान ने महात्मा के हाथ जोड़े और महात्माओं ने भगवान के हाथ जोड़े। महात्मा हृदय में चाहते हैं कि हमें प्रभु अंदर ले चले, लेकिन भगवान ने भी विचारा कर गलती जितनी
जय विजय की उससे ज्यादा गलती तुम्हारी भी है। तुम वैकुंठ में आने के लायक नहीं हो। क्यों? कि तुमने क्रोध किया। तो जहां वैकुंठ में थोड़ी बहुत झंझट हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा आफत आ जाती है, भगवान के भक्त ऐसे वैकुंठ की इच्छा नहीं करते। पर नहीं चाहिए, पता नहीं कौन महात्मा आ जाए श्राप दे दे, दुर्गति हो जाए। दुर्गति हुई जय विजय की। जय विजय ने आकर के सबसे पहले क्या जन्म लिया? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में। वहां भगवान से भयंकर युद्ध हुआ, विरोध हुआ, पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत किया। जब भगवान ने उनके लिए अवतार धारण किया, दोनों का वध हुआ। फिर हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप का शरीर त्यागने के बाद जय विजय को रावण और कुंभकर्ण का जन्म मिला। रावण और कुंभकर्ण ने कितना आतंक फैलाया, कितना जगत को दुख दिया और स्वयं खुद भी कष्ट में रहे। अपने सामने पूरे परिवार का विनाश हो जाए, इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। अब इसमें बड़ी समझने की बात है। रावण और कुंभकर्ण दोनों जय और विजय ही थे। भगवान से क्रोध का श्राप का कारण भी माना उन्होंने, लेकिन उन्हें नहीं पता रहा कि हम जय विजय हैं। वो तो अपने को राक्षस रावण राज ही समझते रहे कि ब्राह्मण है, राक्षस है, बलवान है, तीनों लोकों में हम विजयी हैं, हमसे कौन युद्ध कर सकता है, पूरा विश्व हमारा है। लेकिन उनको यह नहीं पता कि हम जय विजय है। अब इसमें एक गहराई देखिए। रावण उपद्रव करता है तो उनके पिता विश्वेश्वर समझाते हैं कि ये गलत है, लेकिन माता भड़काती है, नहीं ठीक है, तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। पिता रोकते हैं, माता भड़काती है कि नहीं करो। ये बड़ी विडंबना है ना। रोकने वाला रोकता भी है और गलत कार्य में लगाने वाला लगाता भी है। वो कोई और नहीं है, अदृश्य शक्ति है, जिसके पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध होता है दुख का और सुख का, ये दोनों उसी के खेल हैं। सुख का होता है तो रोकने वाला रोकता है कि ये गलत है मत कर, और दुख का होता है तो कहता है कि नहीं कर, जा मर तू जा करके। तो यही हाल यह हम लोगों का भी है। हम भी माता पिता हैं, संतान हैं, बच्चे हैं। अगर बच्चे का दुर्भाग्य है, उसे दुख मिलना है, तो माता पिता में से कोई उसको बढ़ावा देगा कि जा कर, क्योंकि करेगा नहीं तो उसको दुख कैसे मिलेगा, उसको दंड कैसे मिलेगा, उसके पापों का फल कौन भोगेगा। वो करता है, प्रकृति कराती है। कितना भी समझाने वाला हो, इतने इतने दिव्य महात्मा आए रावण के पास। पहले नंबर तो उनके बाबा पुलस्त जी भी आए, समझाया कर देख राम भगवान इनसे विरोध मत कर। लेकिन जो श्राप था उसका कारण उनकी बुद्धि को हरण किए रहता था। उसे भगवान की माया कहते हैं कि अगर युद्ध नहीं करेगा तो इसका विनाश कैसे होगा। एक बात नहीं माने। उसके बाद नारद जी आए, नारद जी ने बहुत समझाया, एक बात नहीं मानी। मंदोदरी ने भी समझाया कि भगवान है, इसे विरोध मत कर, ठीक नहीं है, तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। शंकर और विष्णु भी तेरी मदद नहीं कर सकते, अगर इनसे क्रोध करेगा, बैर रखेगा तो। उसको भी दुत्कार दिया। विभूषण जी ने समझाया कि भाई मान जा, ये भगवान है, इनसे विरोध ठीक नहीं है।
यहां तक है कि कुंभकर्ण ने भी समझाया कि तू किनसे विरोध कर रहा है। सुन दस कन्नर के बचन कुंभकर्ण बलखान और जगदम्बा हरियाण सठ, अब चाहत कल्याण रे मूर्ख। तू जगत की माता को हरण करके लाकर अब तू अपना कल्याण चाहता है, नहीं होगा। बहुत दुखी हुआ कुंभकर्ण, समझाया कि जानकी जी को लौटा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन रावण ने एक बात नहीं मानी। क्या रावण के अंदर ज्ञान नहीं था? बहुत ज्ञान था, परंतु प्रारब्ध जो उसे कराना चाहता है उससे कैसे रावण रोक सकता है? कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी वैरागी हो, कितना भी भक्त हो, लेकिन प्रारब्ध के किए हुए कर्म, पुण्य या पाप, उसका दुख सुख भोगने के लिए मजबूर कर देता है। चाहे कितना धन हो, कितनी हमारे पास पावर हो, कितने भी हमारे सहायक हो, जब घटना घटती है तो उसके सहायक ही उसको मार डालते हैं। जैसे इंदिरा जी को उनके बॉडीगार्ड ने ही गोली मार दी। दंड का विधान छोड़ता नहीं। तो बड़े जीवन, अपने जीवन को बड़ी सावधानी पूर्वक व्यतीत करना चाहिए, जिससे हमसे कोई पाप ना हो, क्योंकि पाप का फल फिर हमें दूसरे जन्म में भी दुख देगा। यहां तो हम पाप करके हंस रहे हैं, लेकिन वही हंसी हमारी करोड़ों गुना दूनी रोने में आ जाएगी। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने रावण को समझाया, अंगद जी ने समझाया, रावण के पास राम जी ने शांति दूत भेजे, बार बार कहा, लेकिन एक न सुनी। युद्ध हुआ और पूरे परिवार सहित उसका विनाश हो गया। उसके बाद वही जय विजय कहां गए? शिशुपाल और दंतवक्र हुए तीसरे जन्म। वहां भी भगवान से बैर भाव क्रोध करने लगे। शिशुपाल कोई और नहीं था, उसकी कृष्ण जी की बुआ का लड़का था। बुआ का लड़का था, भाई था, भगवान के कितने नजदीक था। और हम थोड़ी सी भगवान की पूजा पाठ कर लें तो भगवान पर इतने एहसान कर डालते हैं कि हम तेरे हैं, तू हमें इतना कष्ट दे रहा है। अरे भगवान के माता पिता वासुदेव और देव की 11 वर्ष जेल में रहे, क्या उनको नहीं छुड़ा सकते थे? हाँ, चाहते तो उसी समय मुक्त करा देते, लेकिन पिछले जन्मों का कर्म का दंड कौन भोगेगा? भगवान के नजदीक होते हैं, भगवान के होते हैं तो भगवान कृपा करके उसको सहने की शक्ति देते हैं, और जो भगवान से दूरी बना के रखते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के, उनमें सहने की शक्ति नहीं होती, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो शिशुपाल ने विरोध किया भगवान से, तो भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। तब जाकर के कहीं वो दोनों जय और विजय, जब शिशुपाल दंतवक्र के शरीर में से निकले, भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए, तब वो जाकर के जय और विजय बने। तो वैकुंठ भी बड़ा खतरनाक है और पृथ्वी मंडल भी बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं कि यहां सब आराम आराम से हो जाता हो। तो फिर सबसे बढ़िया क्या है? जहां कोई कष्ट न हो, कोई दुख नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, सहज भाव से हो जाए। तो इसके लिए वेदों ने 5 प्रकार की मुक्ति कही, और 5 प्रकार की मुक्ति में जो भक्त जैसा भाव रखता है उसको वो मुक्ति प्राप्त हो जाती भगवान की कृपा से। कौन कौन सी मुक्ति है? एक मुक्ति है सालोक्य, जब जीव कोई दिव्य पवित्र हो जाता है, भगवान के लोक में रहता है, पर लोक बहुत बड़ा है, जाने कहां नंबर आ जाए उसका रहने का। सालोक्य अर्थात रहता भगवान के लोक में ही है। दूसरा भक्त
मुक्ति के लायक बनता है सामीप्य, जो भगवान के समीप रहता है। भगवान उसे माला बनाकर गले में डाले, या चक्र बनाकर अपने हाथ में ले ले, या हनुमान बनाकर अपने साथ में रख ले, पता नहीं। एक होता है सारूप्य। सारूप्य का तात्पर्य है कि भगवान का रूप मिल जाता है, भगवान उसे अपना रूप दे देते हैं और फिर वो वैकुंठ में 4 भुजाओं से श्याम सुंदर शरीर में बनकर रहता है, सारूप्य। और ये किसको मिली? गीधराज को मिली थी। गीध ने अपना जीवन भगवान के लिए अर्पण कर दिया, जानकी जी की रक्षा के लिए अर्पण कर दिया, तो भगवान ने उसे वो सारूप्य मुक्ति दी, अपना रूप दे दिया, अपना पद दे दिया। रामचरितमानस में आता है कि गीध देह तजे धरे हरे रूपा, बहुभूषण पट पीत अनूपा, श्याम का तो विशाल भुज चारी, स्तुत करत नैन भर बारी। किसकी हुई? गीधराज की। हम अपने को, अपना जो नाम होता है उसी को समझ करके दुखी सुखी होते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसको हम नहीं पहचान पाते। गीधराज जटायु भी नहीं पहचान सके, वो ही जटायु ही समझकर अपने में रहे, लेकिन वो भगवान के कार्य में अपना शरीर त्याग दिया। जो भगवत कार्य में शरीर त्यागता है, भगवान को अर्पण कर देता है, फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है उसकी रक्षा की और व्यवस्था की। दोनों योगक्षेम महाम्य हो। कृष्ण ने कहा है गीता कि जो मेरा हो जाता है उसकी कुशलता और उसकी सुरक्षा और उसकी व्यवस्था, सारी जिम्मेवारी मेरी होती है। जैसा उसको चाहिए वैसा मैं देता हूं। तो अधम पक्ष गीधराज जटायु सीता जी के लिए अपना शरीर त्याग दिया रक्षा में, रावण ने उसके पंख काट दिए। भगवान आए तो उन्हें क्या दिया? सारूप्य, अपना रूप दे दिया। तो भूमंडल पर रहने में ज्यादा फायदा है कि उनका स्मरण भजन करने रहने से, और जनता जनार्दन में जब रहते हैं, किसी भी मनुष्य के लिए कोई अपना प्राण त्याग देता है तो उसको वैकुंठ तो पैसे मिल जाता है। ये हमारे सैनिक हैं, देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं, वो स्वर्ग में पैसे ही चले जाते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि झंडा फरर फरर फहराए हनुमान